बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद उस्मान ऑफिशियल में आपको खुद खुश आमदीद कहते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले एक बार फिर आपसे दरख्वास्त कि अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो जनाब, आज का मौजू है इमरान खान साहब आखिर इतने मायूस क्यों हैं। और जिस तरीके से उनका ये बयान सामने आया कि जनाब उनके खिलाफ जो साजिश थी, उनका नहीं ख्याल कि अमेरिका इसके पीछे था, कितना बड़ा यू टर्न इमरान खान साहब ने लिया है। एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि जनाब साइफर मौजूद है और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास के अंदर भी इसकी तौसीक की गई, और दूसरी जानिब ये कह रहे हैं कि बाजवा साहब उन्होंने सारा का सारा मलबा डाल दिया कि उन्होंने अमेरिका को जो है वो ये बताया कि जनाब मैं उनके खिलाफ हूं, हालांकि मैं उनके खिलाफ नहीं हूं। तो बहरहाल यू टर्न पे यू टर्न इमरान खान साहब की पॉलिसी बयान के हवाले से, और ख़ास तौर पर जो उन्होंने गुफ्तगू की कि इमरान खान साहब आखिर मायूस क्यों होते जा रहे हैं सिस्टम से। और उनका ये कहना है कि इंतखाबात को मुलतवी करने के लिए कोशिशें जारी हैं और पूरा जोर लगाया जा रहा है इंतखाबात किसी तरीके से मुलतवी कर दिए जाएं। पाकिस्तान के अंदर अगर इस स्टेज के ऊपर इंतखाबात नहीं होते तो होगा क्या। और जो इस वक्त चैलेंज दरपेश है माशी मुश्किलात का, अगर इमरान खान साहब ऑन बोर्ड नहीं होते तो क्या तनहा हुकूमत ये चैलेंज को पर काबू कर पाएगी या नहीं। इसके सवालात का जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो जनाब चलते हैं। पहला मौजू है जी इमरान खान साहब का बयान कि उनको हटाने में अमेरिका का वो नहीं समझते कि इतना बड़ा किरदार है। उन्होंने सारा मलबा डाला जनरल बाजवा साहब के। जनरल बाजवा साहब ने बाकायदा लॉबिंग की इमरान खान साहब के खिलाफ अमेरिका में कि ये साबित किया जाए कि इमरान खान साहब अमेरिका के दुश्मन हैं। और अमेरिका के इस हवाले से जो रूस का दौरा उनको नहीं किया जाना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। तो बहरहाल इमरान खान साहब हैं जी, कुछ भी कह सकते हैं। और बहरहाल इससे पहले भी वो जो इन बातों पर यू टर्न लेते हैं और उसकी भी उनके पास पूरी की पूरी तोजी मौजूद है। वो ये कहते हैं कि यू टर्न जो है वो ग्रेट लीडर लेते हैं। तो अगर पाकिस्तान के लिए किसी ने यू टर्न लिया तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। बहरहाल इनके इस मौकफ के बाद क्या उनके मौकफ को उनके जो फॉलोअर्स हैं वो क्या उनकी हमायत इमरान खान साहब की कम होगी। तो मेरा ख्याल है कि बिल्कुल कम नहीं होगी। इमरान खान साहब जो कुछ भी कहते हैं, खा वो यू टर्न लें या राइट टर्न लें, उनके फॉलोअर्स जो हैं वो उसको मनोअन तस्लीम करते हैं, उस पर अमल करते हैं, उसको फॉलो करते हैं। इस मामले पे भी वो जो इमरान खान साहब को ही सच्चा मानेंगे और सच्चा वो उनको मानते भी हैं। तो ये एक बहुत बड़ी एक फॉलोइंग है जो इमरान खान साहब को हासिल है। और यही वो खतरा है जिसको पीडीएम अपने लिए सबसे बड़ा खतरा समझती है कि इस वक्त अगर इंतखाबात करा दिए गए तो इमरान खान साहब ऐसा क्लीन स्वीप मारेंगे कि पीडीएम और इसकी बाकी जो जमातें हैं वो इंतखाबात के अंदर नज़र नहीं आएंगी। यही वजह है कि इंतखाबात को मुख्तलिफ हीलो बहानों से, और जिसकी सबसे बड़ी जो मिसाल हम दे रहे हैं कि जनाब मरदमशुमारी शुरू हो गई है, मरदमशुमारी होगी, इसके नतायज आएंगे, उसके नतायज आएंगे तो हल्का बंदियाँ होंगी, हल्का बंदियाँ होंगी तो इंतखाबात होंगे। और इसके बारे में एक ये दलील भी दी जा रही है कि ये अगर कर दिया जाए कि जी सुबह पंजाब के इंतखाबात और केपी के इंतखाबात पुरानी मरदमशुमारी और पुरानी लिस्टों के मुताबिक हो जाए, और बाकी सूबों में इंतखाबात नई मरदमशुमारी के मुताबिक हो जाए, तो इस हवाले से भी जो है वो चहमुगैयां जा रही हैं कि ऐसा तो मुमकिन नहीं हो सकता। तो कोशिश यही की जा रही है कि पाकिस्तान के अंदर एक ही दिन तमाम असम्बलियों के इंतखाबात मुनक्किद हों। और इसके लिए जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर भी जो मुख्तलिफ मुतजाद आरा पाई जाती हैं, बहुत बड़ा तबका मुस्लिम लीग नून के अंदर मौजूद है। वो ये समझता है कि आने वाले 3-4 महीनों के अंदर इंतखाबात हो जाते हैं तो कुछ शायद रही सही जो साख है वो बरकरार रहे। और जिस तरीके से जो आईएमएफ का जो ये वाला मामला है, जो नई डील होने जा रही है, जो मायदा होने जा रहा है, और उसके नतायज जो है वो फरवरी, मार्च और अप्रैल के अंदर सामने आएंगे, और वो नतायज तो बहुत अच्छे नहीं है। और महंगाई का एक नया तूफान है जो आ रहा है। इससे पहले भी कौम को ये कहकर कड़वा घूंट पिलाया गया कि जनाब अगर हमने ये ना किया तो पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा। कौम ने वो कड़वा घूंट पिया, बिजली के ऐसे बिल आए कि अवाम की चीखें निकली, लाइनों में लग के लोग अपने बिजली के बिलों की किस्तें कराते रहे। तो बहरहाल वो वक्त गुजरा। हमने देखा कि जो मुश्किल फैसलों के बाद इसहाक डार साहब वारिद हुए, और उसके बाद उन्होंने आईएमएफ को आंखें दिखाना शुरू की। और जिसके बाद अब आईएमएफ ऐसी आंखें दिखा रहा है कि ऐसी आंखें दिखा रहा है कि जनाब वो तो कोई वायदा करने को तैयार नहीं। और एक टोकन के तौर पर हुकूमत पाकिस्तान ने जो नया जो कोड़ा बरसाया अवाम के ऊपर, और उसका नतायज अभी आना सामने बाकी हैं। और उसके बाद क्या होगा, क्या उस नतायज के बाद पाकिस्तान जो पीडीएम की हुकूमत है वो इस बात का रिस्क लेगी
کہ اس خراب پرفارمنس کے بعد عوام میں جایا جائے اور عوام ان کو پھولوں کے ہار پہنائے، تو ایسا تو ممکن نظر نہیں آتا۔ تو جب ایسا ممکن نظر نہیں آتا تو پھر انتخابات کا انعقاد بھی ممکن نظر نہیں آتا۔ تو سر توڑ کوششیں ہو رہی ہیں، گورنر صاحب نے مشاورتی اجلاس بھی بلا لیا ہے، لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی سامنے ہے کہ جناب گورنر صاحب جو ہیں وہ نئی ڈیٹ دیں، اجلاس بلائیں، اور اب دیکھیں مشاورتی اجلاس کے اندر کیا نکلتا ہے۔ لیکن بہانے ہیلے تو بہت ہیں، توجیحات تو بہت ہیں جو سامنے آ سکتی ہیں۔ امن و امان کی صورتحال، خود گورنر کے پی کہہ چکے ہیں کہ جناب اس حالت میں کمپین کون چلائے گا؟ پنجاب کے اندر معاشی صورتحال ہے، سارے محکمے تو اعلان کر چکے ہیں کہ ساڈے کول تو پیسہ ہے ہی نہیں۔ جب پیسہ ہی نہیں ہے تو پھر الیکشن کیسے ہوگا؟ لیکن عمران خان صاحب پر یقین ہیں، پر امید ہیں کہ انتخابات ہوں گے، لیکن ساتھ ساتھ وہ اس بات کا خدشہ بھی ظاہر کر رہے ہیں کہ جی الیکشن روکنے کی پوری کوشش ہو رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پی ڈی ایم اپنی کوشش میں کامیاب ہو جاتی ہے یا عمران خان صاحب جلدی الیکشن حاصل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ یہ تو آنے والے دنوں کے اندر، آنے والے مہینوں میں اس کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اگلے ولاگ میں پھر حاضر ہوں گے، اجازت دیجیے۔